वो जब इंसान ने साइंस सीख ली तो साइंस का तरीका ये आया उन्होंने कि जनाब हम उसका तजर्बा करके देखेंगे। तो जब वो तजर्बा और चीज़ों पे तो उन्होंने किया, वो तो हो गया, तब जाके आपकी बायोलॉजी और फिर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री बनी। लेकिन इंसानों के बारे में यही मसला हुआ कि यार इंसान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम लेबोरेटरी में बैठ के और इसको जनाब कोई ऑपरेशन करके वो देखें, तो वो नहीं आया इंसानों को। तो इसीलिए इसको सोशल साइंसेज में उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है जनाब, हम नहीं कर सकते कि जिसका कुछ रिजल्ट हम देख लें, लेकिन इतना होता है कि इंसान का जो रवैया है, एटीट्यूड है, इसकी स्टडी हम कर सकते हैं। तो इसलिए इसको सोशल साइंसेज इसलिए बन गई कि जनाब हम और कुछ नहीं कि कुछ एटीट्यूड एंड बिहेवियरल साइंस इसे कहते हैं, तो ये बन गई और इसकी बहुत सारी फिर ब्रांचेस बनती चलेगी, जिसकी एक एग्जांपल मैंने अभी अर्ज की कि जैसे आपकी सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, और फिर इसी तरह आपके बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर बहुत से कोर्सेज वो भी इसका हिस्सा बनते हैं। फिर सोर्सेज ऑफ पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ सोर्सेज होते हैं जहां से ये फर्क आते हैं। अब कौन से सोर्सेज होते हैं? मिसाल के तौर पर कि उस इंसान का बचपन से माहौल कहाँ पे गुजरा, क्या किसी आपका ट्राइबल एरिया में आप वो गुजरे हुए या कहीं शहरों में रहे, और शहरों में रहे तो किस तरह के शहर में या किस मुल्क में रहे, तो इस लिहाज से फर्क आते हैं इंसान। पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, आपकी पर्सनैलिटी का ढांचा कैसे बन जाता है, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, उसी पे फिर रिजल्ट आपका बिहेवियर में आता है कि आपका रवैया कैसे आ रहा है, यानी क्या चीज हो तो आपको बुरा लग रहा है और किस पे आप बहुत खुश हो रहे हैं और अच्छा लग रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड, अब ये एटीट्यूड इंसान का रवैया कैसे बनता है, क्या रीजन है इसकी। एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर दोनों को आप इकट्ठा कर लें तो इसको हम कहेंगे दूसरों के साथ हमारा रवैया कैसा होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एथिकल बिहेवियर, ये एक चीज है कि हर इंसान का रवैया दूसरे से मुख्तलिफ होता है और उसकी सलाहियतें भी डिफरेंट होती हैं। लेकिन एक चीज वो अल्लाह ताला ने कर दी है कि एथिकल बिहेवियर, ये अल्लाह ताला ने अपने कुरान में भी बता दिया, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने भी बता दिया कि जनाब क्या चीज दुरुस्त है और ये चीज गलत है। इसी पे अब तक हमारे 33 लेक्चर्स इसी पे चले थे। इसके बाद आइए योर एंड कोलीग्स जॉब सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, यानी आप भी और आपके कोलीग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों में आपका काम जो है वो अच्छा लग रहा है कि नहीं। और ग्रुप कमिटमेंट, यानी आप जिस ग्रुप में, जिस कंपनी में, जिस पार्टी में आप रह रहे हैं, तो उसी में रहना आपको पसंद है या उससे निकलना चाह रहे हैं। अब ग्रुप्स, जैसे मैंने वो अर्ज किया था कि कंपनी हो, फर्म हो, कोई पार्टी बन जाए, और कोई या दोस्तों का ग्रुप भी आप खुद बनाते होते हैं फेसबुक में, तो ये सारे ग्रुप्स जो हैं जिसमें आप होते हैं, तो इन सब के अंदर आप जरा खुद सोच लें कि आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है। ये सारे पहलू असल में ये हैं कि अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि आपके कोलीग्स को क्या चीज़ अच्छी लग रही है, आपको क्या बुरी लग रही है, और कौन सी आपको अच्छी लग रही है, अगलों को बुरी लग रही है। और फिर एथिकली आप देखिए कि क्या ये दुरुस्त है कि नहीं, तभी जाके आप अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, रीजंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये वही बात जो हमारी थी कि लोगों में फर्क क्यों अभी। लर्नर्स में हैव डिफरेंट, ये नेचुरली हर इंसान डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो वजह क्या है, कुछ अर्ज कर देता हूँ साइकोलॉजी के लिहाज से। प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस, हर आदमी का तजर्बा डिफरेंट होता है। आप हो सकता है कि आप ऐसे स्कूल और कॉलेज में आप रहे, तो वहां से आप कुछ ने कुछ सीखा होगा बचपन से। फिर जिन जिन कंपनीज में आपने काम किया है या अपना बिजनेस है, तो इसमें आपका जहां जहां लोगों के साथ आप रहे हैं वहां से कुछ सीखे, आपने सीखी ना। अच्छा, दूसरे आदमी का भी तजुर्बा है, लेकिन वो इसी तरह कहीं और है, किसी और कॉलेज, किसी और स्कूल, किसी और कंपनी में उनका तजुर्बा आ रहा है, तो इसलिए डिफरेंट होगा। एबिलिटी टू रिमेम्बर थिंग्स,
इंसान में ये सलाहियत है कि अपनी याद कर लेता है कि ये आपके साथ क्या क्या वाकयात हुए, तभी जाके आपको फर्क आएगा। स्पीड्स ऑफ लर्निंग, अब कितना तेजी के साथ आप कौन सी चीज सीख लेते हैं ये आपकी सलाहियतों पे होता है। हो सकता है कि आपका दिमाग भी बहुत तेज चलता है आपका, फिर इसी तरह आपका बॉडी के हिस्से, आपके हाथ और पांव बहुत तेज चलते हैं, तो फिर हो सकता है कि एक बहुत अच्छे कोई करेक्टर आप बन चुके हो। अच्छा, इसकी नहीं है, लेकिन हो सकता है ज़हन की बहुत अच्छी आप में सलाहियत है, तो हो सकता है कि आप कोई करेक्टर ना बने हो, लेकिन यह मुमकिन है कि आप बहुत अच्छी बुक्स लिख रहे हैं। हर आदमी में कुछ ना कुछ फर्क होता है ना, ये एक फर्क है। फिर आप ये भी देखिए लर्निंग स्टाइल्स, किस स्टाइल से आपने ये सीखा है। यानी एक सीखना होता है कि एक टीचर लेक्चर कर रहे होते हैं तो आप सुन रहे होते हैं, एक होता है कि आप बुक पढ़ते हैं तो उससे कुछ सीख लेते हैं, कुछ आप मूवीज देखते हैं तो उससे आप सीख लेते हैं। तो आपका स्टाइल क्या है, कैसे सीखते हैं, ये आपको पता हो। फिर लेवल्स इन लैंग्वेज स्किल्स, आपकी असल में लैंग्वेज ही के जरिए ही आप सीखते हैं। मसलन उर्दू आपको कितनी आती है, इंग्लिश कैसी आती है, पंजाबी, आपकी सिंधी, फिर बलोची, फिर इसी तरह आपकी पश्तो आपकी कैसी आती है, तो वहाँ वहाँ से आपको वही स्किल्स आने लग जाते हैं कि हाँ जनाब हमें ये चीज़ आती है और ये नहीं आती। ये देखिए इंसान ऐसे सीखता है अपनी स्किल्स को। प्रेफरेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी, इंस्ट्रक्शन में होती है कि जो भी आपके बॉस होंगे, ये जो भी आपके इंस्ट्रक्टर होंगे, टीचर होंगे, वो आपको बताते हैं कि भाई नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे ये चीज़ इस तरीके से करें। तो आप जब करते हैं और आप अगर गलत भी कर रहे थे तो आपको भी महसूस होता है यार ये गलत हो गया, या इंस्ट्रक्टर बता देते हैं तो फिर आप ठीक हो जाता है सिलसिला। टॉपिक्स दे फाइंड इंटरेस्टिंग, कि जिस टॉपिक पे भी आपका ज़्यादा इंटरेस्ट आता है वो आपका अच्छा रिजल्ट आता है, और जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता ना, हो सकता है कि आपको शायरी बहुत अच्छी है तो हो सकता है अच्छी शायरी आप कर रहे हो, लेकिन शायरी आपको पसंद नहीं है तो फिर जितनी मर्जी कोशिश कर लें अच्छी शायरी नहीं आएगी। सेम इसी तरह आप कोई और एग्जाम्पल से देख लें, मिसाल के तौर पर क्रिकेट आपको अगर अच्छी लग रही है तो हो सकता है आप अच्छे क्रिकेटर बन जाए, और नहीं अगर आपको शौक ही नहीं आ रहा तो फिर हो सकता है अच्छा नहीं आएगा। तो आप पूरी जिंदगी के अंदर तजुर्बा करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो तभी आपको अंदाजा होता है कि हाँ जी ये टॉपिक मेरा है जिसमें इंटरेस्ट है। हो सकता है कि बुक आप लिखने में बहुत मजा आ रहा हो तो फिर आपकी हो सकता है कि अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन अगर अच्छा ना आए तो फिर इसका मतलब है कि ये टॉपिक आपके लिए नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत नहीं दी। बिलीव्स अबाउट व्हाट अ टीचर शुड डू, टीचर्स आपको बताते हैं ना कि इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं ये ऐसी चीज अच्छी है ये बुरी है। अच्छा, हो सकता है टीचर्स में भी गलतियां हो तो वहां से भी आपको वही गलती है आप तक भी आ जाती। तो आप कहेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन उसका ये है कि आप क्रिटिकली हर चीज को देखिए, हर तस्वुर को करें, गौर करें, उसके आप उसके पूरी डिटेल से उसमें बेशक आप बुक्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, या आप लेक्चर्स को सुन लें, और उस लिस्ट पे लेते हुए आप फैसला करें कि ये चीज़ अच्छी है, ये सही तरीका है, ये नहीं है। तब जाके आपकी सलाहियतें डेवलप होंगी, वरना नहीं होंगी। अब आइए कि इंसानों में ये जो फर्क आते हैं ना, इन्फ्लुएंसेस ऑन पर्सनैलिटी, इसमें किस किस पे असरात आते हैं। एक तो आपकी पर्सनैलिटी अब तक बचपन से लेके अब तक जो बन गई उसके असरात हैं, और इसके साथ साथ कल्चर, दूसरी तरफ आते हैं कि रिलीजन, आपके दीन की तरफ से भी आते हैं। आप मुसलमान हैं तो आपके कुरान और हदीस के असरात आ रहे होंगे। अगर आप किसी और मजहब के हो, मसलन क्रिश्चियन हो, तो वहां से आपको बाइबल के असरात आ रहे होंगे। तो इसी तरह अगर आप हिंदू हैं तो फिर आपको वहाँ संस्कृत की जो किताबें वहाँ से आएंगे असरात, और वहाँ के जो जो भी इंस्ट्रक्टर्स होंगे उनके असरात होंगे।